डब्ल्यू बी वेस्ट बंगाल का एचएस का जो एग्जाम होता है उसका 2015 का जो एक पेपर आया था 2015 का, ये 2015 का पेपर हम लोग यहाँ पे अभी एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। एक चीज समझ लेना, आपको पता ही होगा कि आपके एग्जामिनेशन के लिए एमसीक्यू बहुत वाइटल रोल अदा करेगा। 24 मार्क्स का एमसीक्यू आप समझ सकते हो, आपको एक इकलौता मार्क्स, एक इकलौता टॉपिक जो आपको पूरा का पूरा चैप्टर पूरा का पूरा पास करा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, टोटल जितना ईयर है अभी 2015 से लेके 2019 तक तो लगातार है, और 2022, ये सारा का सारा पेपर का हम लोग एमसीक्यू हम लोग क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। एमसीक्यू के लिए मेरा ये मानना है कि आपको क्या क्या करना चाहिए बताता हूँ मैं आपको। 2015 से लेकर 2019 तक और 2022 जो भी पास्ट पेपर्स है, सारा का सारा एमसीक्यू आपको याद होना चाहिए। और साथ ही साथ इसके अलावा आपको दो सजेशन एग्जाम में आपका इशू होता है मार्केट में, एक तो है निर्मल का और एक है विजय का। उसका भी जो एमसीक्यू दिया हुआ रहता है ना, उसमें 200-250 एमसीक्यू दिया रहता है, वो भी पास्ट पेपर्स के बेस पे रहता है। मेरा ये मानना है यदि पास्ट पेपर्स आप कंप्लीट कर लोगे तो निर्मल और विजय का सजेशन आपको ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। बट फिर भी मैं आपको अपने एंड से मैं क्या कराऊंगा मैं बताता हूँ। मैं पूरा एमसीक्यू 2015 से लेकर 2022 तक जितना एमसीक्यू आया हुआ है, सारा एमसीक्यू हम लोग ईयर वाइज कंप्लीट करेंगे पहले। उसके बाद फिर निर्मल का सेशन हम लोग कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद फिर विजय का भी सेशन कंप्लीट करेंगे। इतना यदि आप कंप्लीट करते हो ना, तो ये 24 मार्क्स जो आपका दिख रहा है ना, ये 24 मार्क्स, ये 24 मार्क्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये 24 मार्क्स में आराम से मिनिमम आप नहीं भी तो 20 नंबर तो आराम से उठा लोगे। तो एक अच्छा परसेंटेज उठाने के लिए ये एमसीक्यू को आपको तगड़ा रखना पड़ेगा। एमसीक्यू चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, 2015 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए 2015 का एमसीक्यू, आइए। पार्ट बी में एमसीक्यू होता है, पता है सबको, 36 मार्क्स का। इसमें एससीक्यू भी है। पहले का पूरा एमसीक्यू का सीरीज जब खत्म हो जाएगा तब हम लोग एससीक्यू फिर चालू करेंगे, फिर वही ईयर वाइज, और उसके बाद फिर विजय और निर्मल का सेशन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच वन इज नॉट अ फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब समझ लो कंपनी, कंपनी का कौन सा फीचर्स नहीं है। याद रखना, सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल एक्जिस्टेंस भी है, मतलब वो लगातार हमेशा जिंदगी भर तक रहता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी होता है। कंपनी का क्या होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी होता है। तो फिर यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा क्या, आपका आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर सी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 2। अच्छा, कई सारे लोग ऐसा सोचते होंगे कि सर आंसर तो यहाँ पे दिया हुआ है तो फिर आपको पढ़ाने का क्या जरूरत है। आपको ऑलरेडी पता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो प्रैक्टिकल बेस्ड होंगे, ठीक है। आपको उस प्रैक्टिकल बेस्ड को बिना सम्स करे, एनालाइज करे, बिना एनालिसिस के आप उसको सिर्फ आंसर को याद कर लेना, वो बहुत बड़ी बात नहीं होती। आप उसको मतलब को समझो कि क्या है। ये क्वेश्चंस को जरा सा घुमा दिया तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। तो याद ना, लिमिटेड लाइबिलिटी होता है कंपनी का, मगर यहाँ पे दिया हुआ अनलिमिटेड, तो मतलब ये वाला रॉन्ग है। पॉइंट नंबर 2 पर भी हम बात करें तो क्या दिया हुआ, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज 10 रुपया। मान लो शेयर का दाम है 10 रुपया, और जिसमें से 8 रुपया कंपनी कॉल्ड अप कर चुका है, 8 रुपया मंगा चुका है, जिसमें से कंपनी को कितना मिला है, 7 रुपया मिला है। वाई द शेयर फॉरफीचर, यदि शेयर को फॉरफीट करता है तो याद रखना, शेयर फॉरफीचर में हम लोग वो अमाउंट को शेयर फॉरफीट करते हैं, वो अमाउंट को पैसे, वो उस अमाउंट के पैसे को हम लोग अपने पास जब्त रखते हैं जो पैसा हम लोगों को ऑलरेडी मिल चुका होता है। तो 10 रुपए में हम लोग 8 रुपया मंगाए थे, 7 रुपया मिल चुका है, तो मतलब जितना मिला है उतना ही लेंगे, तो आंसर इज 7। पॉइंट नंबर 3, द रेशियो इन विच द प्रॉफिट पीएल अकाउंट एंड रिवॉल्यूशन टू बी। सिंपल सा बात है, रिवॉल्यूशन हम लोग पहले भी क्लास में बताए थे कि बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट से कोई भी आइटम को यदि उठाते हैं तो वो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। तो बोल रहा है कि रिवॉल्यूशन से यदि लॉस आता है, प्रॉफिट आता है, तो उसको कौन से रेशियो में बांटेंगे, तो आंसर इज ओल्ड पीएसआर, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। आते हैं पॉइंट नंबर 4, डी ई एफ आर इक्वल पार्टनर। डी है, ई है और एफ है, ये लोग के बीच में इक्वल पार्टनर है, मतलब 1:1:1। एफ रिटायर्स, एफ जो है रिटायर हो रहा है, ठीक है। ऑन हिज रिटायरमेंट द गुडविल ऑफ द फर्म हैज बीन वैल्यूड एट 1,20,000। जब वो रिटायरमेंट हुआ तो उसका पूरा का गुडविल का वैल्यू कितना था, 1,20,000 था। तो बोल रहा है द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू द एफ। सिंपल सा बात है, एक बात बताओ, एफ का हिस्सा कितना था, 1/3। एफ का हिस्सा कितना था, एफ का हिस्सा था 1/3 था। तो 1/3 ऑफ 1,20,000 कितना आएगा, देखो एक बार, ये आ जाएगा 40,000। तो 40,000 इज द आंसर, सिंपल, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 5 की तरफ पढ़ते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है, परचेज ऑफ नेट एसेट्स 3,08,000।
परचेस कंसिडरेशन इज सेटिस्फाइड बाय इशू ऑफ इक्विटी से 2,50,000 रुपया। द बैंक ओवरड्राफ्ट इज 40,000, द डिफरेंस इज ट्रीटेड एज। एक चीज समझना है, बार क्लास में ये बताया हुआ था, ठीक है, क्या था देखो एक बार। आप कभी भी किसी कंपनी को खरीदते हो तो उसको उसके बदले में आप उसको क्या देते हो, परचेस कंसिडरेशन पेमेंट करते हो। तो आप किसी कंपनी को खरीदे हो, उसका नेट एसेट्स है, मतलब एसेट्स माइनस लायबिलिटी है, आपका है कितना रुपया, 3 लाख रुपया। बट आप जो इक्विटी आप उसको जो पेमेंट करे हो, परचेस कंसिडरेशन आपका पेमेंट आया है सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख रुपया। ठीक है, आपको बोल रहा है कि बाई द बैंक ओवरड्राफ्ट 40,000, 40,000 रुपया का तुम्हारा बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो ये जो 10,000 रुपया एक्स्ट्रा आता है, ये जो आप कर रहे हो, देखो 3 लाख का एसेट्स था, 3 लाख का आप एसेट्स ले रहे हो बट पेमेंट कर रहे हो 2,90,000, राइट। 2,50,000 और 40, 2,90,000 एक्स्ट्रा जो 10,000 रुपया हो रहा है, ये एक्स्ट्रा यदि ज्यादा होता, यदि हम लोग किसी कंपनी को ज्यादा पेमेंट करते तो आंसर आता गुडविल, ये आंसर आता गुडविल। बट हम लोग कम पेमेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। तो आंसर क्या होगा, कैपिटल रिजर्व। सिंपल। यदि आपका परचेस कंसिडरेशन जो 3 लाख था ना, ये सॉरी सॉरी परचेस कंसिडरेशन जो आपका 2,90,000 था, यदि ये 3,10,000 होता तो आंसर विल बी गुडविल। बट यदि कम है तो क्या हो जाएगा, वो कैपिटल रिजर्व। समझ में आया बात, पॉइंट नंबर सी। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग, क्या पॉइंट नंबर 6 की तरफ। द अकाउंट विच इज डेबिटेड टू द क्लोज ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो डेबिटेड होता है, सिंपल सा बात है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कहाँ पे क्लोज होता है, अरे सिंपल है यार, पीएल अकाउंट में। जब हम लोग ईयर ईयर के एंड में जब हम लोग अकाउंट्स क्लोज करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, सिंपल सा बात है, पीएल के डेबिट में। आंसर इज पीएल। ठीक है, आंसर इज पीएल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 7। गुडविल टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेस। नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना है, परचेस कितना है बताओ, 2 साल। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years, लास्ट 3 साल का आपका एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, सॉरी एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है। पहला साल का दिया हुआ प्रॉफिट 20,000, दूसरे साल का लॉस है, तीसरे साल का 15,000 का ये है। तो गुडविल तुमसे पूछा है, एकदम सिंपल है। पहले तो निकालो एवरेज प्रॉफिट, ये कैसे निकलेगा बताओ, ये निकलेगा सिंपल 20,000, क्योंकि लॉस है तो माइनस हो जाएगा, -5,000, प्रॉफिट होगा तो प्लस करते हैं, प्लस कितना हो जाएगा, 15,000 रुपया, डिवाइड बाई 3। ये कितना आता है देखो एक बार कैलकुलेटर में, हम भी देख लेते हैं अगर, फटाफट जल्दी करो। 20,000, 20,000 -5,000 प्लस 15,000 डिवाइड बाई 3, कितना आ जाएगा, 10,000। ये आ जाएगा अमाउंट 10,000। ये 10,000 है, 10,000 को नंबर ऑफ पच्चीस 2 साल है तो 2 साल से मल्टीप्लाई कर देंगे। 20,000 रुपए इज अ गुडविल, 20,000 क्या हो जाएगा, 20,000 इज अ गुडविल। समझ में आया बात, एवरेज प्रॉफिट माइनस से गुडविल का फॉर्मूला था। नेक्स्ट पॉइंट, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, एडमिशन के चैप्टर में लोग पढ़ते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है। जब भी कोई नया पार्टनर्स आता है तो ओल्ड पार्टनर्स को कुछ रेशियो का नुकसान होता है, उस रेशियो को बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एंड द रेशियो विल बी, रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आंसर इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पॉइंट नंबर 9 की तरफ बढ़ रहे हैं, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। एक कंपनी, एक पार्टनरशिप बिजनेस को चालू करने के लिए मिनिमम कितना चाहिए, 2 लोगों को जरूरत है, कितना, 2। उसका पार्टनरशिप एक्ट कितना है, 1932, ये सबको याद होगा, 1932 को पार्टनरशिप एक्ट आया था। सिक्योरिटी प्रीमियम एक अपने आप में कैपिटल प्रॉफिट है, क्या है माना जाएगा, ये इसको कैपिटल प्रॉफिट माना जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है, आ जाओ पॉइंट नंबर 12। ए लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर्स 10 रुपए ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10 रुपया। 10 रुपया प्लस 3 रुपया, बोल सकते 13 रुपए में शेयर इशू हुआ है, पेबल एट 3 रुपए एप्लीकेशन। इसके अंदर में क्या किया गया, एप्लीकेशन में लिया गया कितना रुपया, 3 रुपया। अलॉटमेंट में लिया गया कितना, 6 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 3+3। याद करो क्लास में हम ऐसे ही पढ़ाए थे, 3+3 लिखने का। और द बैलेंस अमाउंट कितना बचता है, बैलेंस अमाउंट बचता है आपका यहाँ पे 6, 3, 9, 9, 9, 4। ठीक है, द कॉल मनी, तुमसे बोल रहा है कॉल मनी इज, कॉल मनी क्या होगा, क्या बोला फिर से पढ़ते हुए, ए लिमिटेड इशूड इक्विटी से 10 रुपए ईच एट ए प्रीमियम 3 रुपया पर शेयर पेबल। अच्छा, अरे सिंपल है यार, यही तुमसे पूछा था, कॉल मनी क्या होगा, तो बैलेंस अमाउंट जो होगा कॉल मनी होगा, सिंपल। 3+6 9 हो गया, 13 रुपए में 9 रुपए माइनस कर दो, 4 रुपए आंसर, 4 रुपए आंसर। सिंपल क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 13, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, मतलब पीएल अकाउंट का जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आता है वो सब रिजर्व वगैरह, एडमिशन पार्टनर्स इज ट्रांसफर। अरे सिंपल, जो भी रिजर्व हम लोग बैलेंस शीट से उठाते हैं वो ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, पहले से बता दिए बैलेंस शीट से, एकदम सिंपल लॉजिक, एक ही लॉजिक याद रखना। बैलेंस शीट से यदि हम लोग कोई भी आइटम को उठाते हैं ना तो वो हमेशा हमेशा और हमेशा ओल्ड रेशियो में ही बटेगा आपका, इससे बहुत सारा एमसीक्यू कवर हो जाएगा। फिर मैं बात आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन में कौन सा है, 37, द इंटरेस्ट पेबल टू दी डिजीज पार्टनर, सिंपल 6% के रेट से होता है, याद करो। इंटरेस्ट हम लोग पेमेंट करते हैं किस रेट से, 6% के रेट से, ये क्लास में ऑलरेडी बताया हुआ है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में, ए बी सी 3 पार्टनर था, तीनों के बीच का रेशियो था 3:2:1, और बी क्या हो गया, रिटायर हो गया। यहाँ पे बी देखो रिटायर हो गया, बी रिटायर हो गया,
तो तुमसे पूछा बताओ एनपीएसआर क्या होगा। इसको मिटाने के बाद रेशियो क्या निकला, 3:1, 3:1, आंसर इज 3:1। इस शॉर्ट में तुमको हम बताए थे क्लास में करने के लिए, और एक बार और बताया था कि तुमको कि ये 3:1 आया कैसे, ये भी इसका भी लॉजिक मैंने बताया था क्लास में। ठीक है, आपको सिर्फ सिंपल से याद रखना 3:1। आगे बढ़ते पॉइंट नंबर 16 की तरफ। शेयर्स ऑफ गुडविल ऑफ एन एडमिटिंग पार्टनर इज रजिस्टर्ड थ्रू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। क्या बोलना चाहता है, देखो जो शेयर्स ऑफ गुडविल होता है, नया पार्टनर्स का जो एडमिशन होता है, तो उसका जो भी गुडविल होता है उसको हम लोग ओल्ड पार्टनर्स के किस रेशियो में बांटते हैं, सिंपल सैक्रिफाइसिंग रेशियो। याद करो क्लास में ऐसे भी बताए थे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स जब सॉरी न्यू पार्टनर जब गुडविल लाता है तो वो उसी समय बस काम है, और बाद में और कोई काम नहीं है। ठीक है, इसका एक मैं यहाँ पे शॉर्ट में मैं दिखा रहा हूँ, देखो बैलेंस शीट से यदि कोई भी आइटम को उठाते हो ना तो हमेशा ओल्ड रेशियो लोगे। कौन सा रेशियो लोगे, ओल्ड रेशियो। नया पार्टनर गुडविल ला रहा है, कौन सा रेशियो लोगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो लोगे। बस बस ये दो चीज याद रखना बस। आपको उससे एडमिशन चैप्टर में यदि कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है, सबका सब टैकलिंग हो जाएगा अपना। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन सा है, कौन सा अकाउंट होता है, ये होता है नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट होता है बताओ, नॉमिनल अकाउंट होता है। पार्टनर्स करेंट अकाउंट, अच्छा याद करो मैंने बताया था कि कैपिटल अकाउंट बनाने का दो दो मेथड मैंने बताया था, एक फिक्स्ड और एक फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड और एक फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड मेथड में क्या करते थे हम लोग, दो अकाउंट बनाते थे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक अकाउंट बनता था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बोला पार्टनर्स करेंट अकाउंट कब खुलता है, सिंपल पार्टनर्स करेंट अकाउंट खुलता है तब जब मेथड हम लोग कौन सा अपनाते हैं, फिक्स्ड वाला। आंसर इज फिक्स्ड, ये वाला आंसर। ठीक है, आते हैं पॉइंट नंबर, ये आपका हो गया वन शॉर्टेड। हम लोग 18 एमसीक्यू खत्म कर चुके हैं 2015 का। नाउ हम लोग अब इसका सेकंड पार्ट जो था, जो हम लोगों का कंपनी का पार्ट है, वो भी हम लोग खत्म कर लेते हैं। इफ ग्रेटेस्ट टर्नओवर रेशियो इज 8, सीटीआर यहां पे लिखता हूं मैं, सीटीआर इज अ 8। बोल रहा है व्हाट विल द एवरेज पेमेंट पीरियड। ओके, याद करो एवरेज पेमेंट पीरियड का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, सोचो एक बार। एवरेज एवरेज पेमेंट पीरियड का क्या क्या फॉर्मूला हुआ करता था, याद है एवरेज पेमेंट का, 12 मंथ डिवाइड बाई 8, मतलब सीटीआर, ये फॉर्मूला था सीटीआर। तो हम लोग यहाँ कर सकते हैं 12 महीने डिवाइड बाई 8, ये करेंगे तो आएगा 1.5 मंथ। तो आंसर विल बी 1.5 मंथ। पॉइंट नंबर डी। फिर मैं क्या, कोई दिक्कत नहीं सर, चलिए। हालांकि मैं बताऊं ये जो सीटीआर का जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये बकवास सा फॉर्मूला था, ये कोई फॉर्मूला नहीं था। मैंने क्लास में तुमको बताया था कि फॉर्मूला, हर एक रेशियो एनालिसिस का ऐसा कोई भी ये नहीं था जिसका फॉर्मूला आपको रटना है। हर एक फॉर्मूला के पीछे लॉजिक है, उस लॉजिक को समझ लो, तुमको फॉर्मूला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। आगे है पॉइंट नंबर 2। इफ स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज 6, स्टॉक टर्नओवर रेशियो एसटीआर इज 6, फॉर्मूला क्या है, एसटीआर इज 6। एसटीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या था याद करो, फॉर्मूला था उसका याद करो, फॉर्मूला क्या था बोलो, फॉर्मूला था सीओजीएस डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। अच्छा 6 यहां पे मैं लिख दूं, 6 यहां पे लिख दूं। सीओजीएस तुमसे पूछा है, एवरेज स्टॉक तुम्हारा दिया हुआ सबसे कितना 40,000, तुमसे पूछ रहा है बताओ सीओजीएस क्या होगा, क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 40,000 इंटू 6 दैट इज 2,40,000, 40,000 इंटू 6 तो आ जाएगा तुम्हारा कितना, 2,40,000। आंसर इज 2,40,000। कोई दिक्कत नहीं सर। आइडल करेंट रेशियो 2:1 होता है, सबको पता है। करेंट रेशियो 2:1 होता है, लिक्विड रेशियो होगा 1:1। ये गलत किया हुआ है, लिक्विड रेशियो क्या होगा, ये रहते हैं करेंट रेशियो की जगह पे लिक्विड रेशियो रहता तो क्या होता 1:1, और करेंट रेशियो का होता है 2:1। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे गलत है, थोड़ा करेक्शन कर लेना। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 4। अ मोटर कार इज परचेज फॉर द बिजनेस। एक मोटर कार आप एक बिजनेस पर्पज के लिए खरीदे हैं, ये कहीं ना कहीं आप एक एसेट्स खरीदे हैं, और एसेट्स जब खरीदते हो तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में बताया गया था ये कौन सा एक्टिविटी है, ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। कौन सा एक्टिविटी है बताओ, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आंसर इज पॉइंट नंबर सी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्ड फॉर अ फाइनेंशियल एनालिसिस। यदि किसी कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशंस को एनालाइज करना है तो हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए, आंसर इज सब करना चाहिए। रेशियो भी जरूरी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी जरूरी है, कॉमन साइज स्टेटमेंट, तीनों ही जरूरी है। आंसर इज ऑल द अबव। उसके बाद फिर पॉइंट नंबर 6 पढ़ते हैं, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला मैंने क्लास में बताया था, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी, सीए माइनस सीएल। इसको मैं शॉर्ट में सीए माइनस सीएल लिखते हैं, सीए माइनस सीएल। आंसर इज पॉइंट नंबर। दैट्स द कंप्लीशन ऑफ आवर एमसीक्यू इन ऑफ 2015। हम लोग उसके बाद 2016, 17, 18, 19, उसके बाद 22 लगातार करेंगे। उसके बाद निर्मल और विजय का फिर से सेशन करेंगे। तो चले तब तक के लिए बाय, थैंक यू।